Hello everyone, this is Puspanshu Sharma as I have taken an initiative where I will teach around 25 concepts from the 5 subjects. The objective of this series to teach 5 important concepts from the 5 subjects. यहाँ पे मैं 5 जो इम्पोर्टेंट आपके सब्जेक्ट हैं पॉलिटी, इकोनॉमी, जोग्राफी एनवायरनमेंट, हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पे 5 जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं बेस्ड ऑन अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो मैंने 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस में, उन पे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको यूपीएससी इन डिफरेंट फॉर्म में पूछता है, उन टॉपिक को मैंने कवर किया है। ये क्लासेस बाइलिंगुअल होंगी, चीज़ें मैं बहुत हिंदी और इंग्लिश में समझाऊंगा। आपको जो नोट्स मिलेंगे वो भी हिंदी एंड इंग्लिश में मिलेंगे, ठीक है। तो बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि इस जो भी मेरा इनिशिएटिव है उस पर एक वीडियो में प्रॉपर समझा दूं जिससे आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी आ जाए। तो अभी इस वीडियो पे मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा कि अल्टीमेटली क्या मैं प्लान करने जा रहा हूँ फॉर द अपकमिंग मंथ। सो अभी देखो आपको ये पता चल गया कि 1 सितंबर से स्टार्ट होगा, तो एक एक करके समझते हैं कि अल्टीमेटली मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो इसमें मैं सबसे पहले पढ़ाऊँगा पॉलिटी, ठीक है। अब इसमें मैंने 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिए हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बेसिकली आप ये समझ लो कि मैं सबसे पहले जो इवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारा संविधान है उसकी जो मूल संरचना है, उसका बारे में सिर्फ केशवानंद भारती नहीं, उसको मैं लिंक करूँगा दुर्गे राजन केस से, पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, फिर कैसे इवोल्यूशन होता है 25th अमेंडमेंट में, एंड फाइनली केशवानंद भारती, फिर 42nd अमेंडमेंट एंड मिनिमम केसेस। इसको मैं करंट से भी लिंक करूँगा क्योंकि अभी बहुत सारी डिबेट हो रही है कि अंततः हमें क्या करना है। इस मूल संरचना जो हमारी संविधान की है उस पर जो डिबेट है उस पर मैं बात करूँगा। हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट होगा संघवाद, भारतीय फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म, जहाँ पे मैं बताऊँगा फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, कैसे भारत का संविधान अमेरिका के संविधान से, भारत का संघवाद अमेरिका के संघवाद से डिफरेंट है बिकॉज अमेरिका में कमिंग टुगेदर मॉडल है, यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर है। फिर इवोल्यूशन ऑफ फेडरलिज्म समझाएंगे, नेहरू जी के टाइम पे क्या था, आपका इंदिरा गांधी में कैसे सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी होती है, केंद्रीकरण होता है, फिर एलपीजी मॉडल के बाद कैसे कंपटीशन बढ़ता है, फिर फाइनली अंडर ऑनरेबल पीएम मोदी कैसे हमारा फेडरलिज्म चेंजेस हो रहा है इन डिफरेंट आस्पेक्ट। जैसे फिजिकल फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आया 2025 में मेंस में, तो उसको मैं समझाऊंगा कैसे जीएसटी काउंसिल में क्या डिबेट है, नीति आयोग का क्या रोल है, फिर बोरिंग लिमिट, फाइनेंस कमीशन, इन सब बातों पे हम लोग फेडरलिज्म में पढ़ेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग पॉलिटी में, इवोल्यूशन ऑफ द आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21। इसमें मैं ये बताऊंगा कि जब संविधान बना तब जो उस समय क्या सोचा गया था राइट टू लाइफ का मतलब, तो ए के गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, फिर उसको कैसे रिवर्स करती है मेनका गांधी केस में, फिर कैसे कैसे आपका PIL का कॉन्सेप्ट आता है, इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, वुमेन जस्टिस, एंड अभी काफ़ी इन्वायरमेंट पे अभी स्पीडी ट्रायल। तो ये सब आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन, ये कैसे आते हैं इन सब के बारे में बताऊंगा। फिर चौथा कॉन्सेप्ट होगा आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून, कैसे वो 1985 में आता है, क्यों आता है, उस समय क्यों चल रहा था, इसके डिफरेंट प्रोविजंस, इसमें काफ़ी एक्सेप्शंस भी हैं, प्लस इसको कैसे अभी जो स्पीकर के ऊपर डिबेट हो रही है कि स्पीकर कितने समय में उस पर फाइनल डिसीजन ले, तो उसको भी समझाएंगे। फिर कॉलेजियम, अब देखो 2025 के मेंस में 15 नंबर क्वेश्चन आया कॉलेजियम सिस्टम पे, तो मैं समझाऊंगा कॉलेजियम क्यों आया, हमारे संविधान सभा के डिबेट्स में कैसे बात हो रही थी, अम्बेडकर जी क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जजेस कैसे आपके अपॉइंट होंगे। फिर कॉलेजियम सिस्टम आता है 1980s में, फिर कैसे कॉलेजियम बनता है 90s में, फिर कैसे इवॉल्व होता है, और जो प्रेजेंट पे डिबेट चल रही है ट्रांसपेरेंसी का इशू, फिर उसमें अंकल जस्ट सिंड्रोम है, काफ़ी डिले ऑफ केसेस हो रहे हैं, तो ये सब मैं समझाऊंगा पॉलिटी के इन 5 कॉन्सेप्ट में। इन सब पे मैं पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया करूँगा, फिर उसके पिछले 15 साल पे जो भी PYQ हैं सारे मैं डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। फिर दूसरा टॉपिक होगा, दूसरा सब्जेक्ट होगा इकोनॉमिक्स। अब देखो इकोनॉमिक्स में मुझे पता है कि कई बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव अलग हो जाएगा। जैसे मैं जब RBI पढ़ाऊँगा या उसके मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स जो मौद्रिक नीति के उपकरण हैं, तो मैं यहाँ पे क्या बताऊँगा आपको, यहाँ पे मेरा फोकस होगा कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग पे कि मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन RBI कैसे कंट्रोल करता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में बनी उसमें क्या क्या टूल्स हैं, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो, इन सब पे मैं बताऊंगा कि इनमें डिफरेंस क्या है, कैसे RBI काम करता है, कैसे आपका इंटरेस्ट रेट कम होते हैं पे क्या चेंजेस आएंगे, फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन में कैसे सेलिंग ऑफ
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, वो सब मैं समझाऊंगा यहाँ पे, और कैसे RBI 4+-2 के टारगेट को, इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति को मेंटेन करता है। अब मनी मार्केट, ये यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स में से है, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है। कैसे बैंक्स होते हैं, उनको आपस में कैसे मनी लिक्विडिटी को मेंटेन करना होता है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक कॉमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इन सब के बारे में बात करेंगे। और थोड़ा सा मैं इसमें टच करूँगा कैपिटल मार्केट पे, क्योंकि मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है पिछले 2-3 सालों से यूपीएससी कैपिटल मार्केट पे जा रही है, तो वो मैं इस पर बात करूँगा। अब बॉन्ड यील्ड, इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड प्राइसेस, ये यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स में से है। यील्ड में क्या चेंजेस होते हैं, लॉन्ग टर्म यील्ड, शॉर्ट टर्म यील्ड्स, इसका एक ग्राफ होता है, कैसे बॉन्ड प्राइस और इन यील्ड में रिलेशनशिप है। इंटरेस्ट रेट है, कैसे यूएस में फेडरल रिजर्व पे अगर रेट चेंज होते हैं वो कैसे चेंजेस होती है हमारा बॉन्ड प्राइस, तो वो समझाऊंगा, ठीक है। फिर एक्सचेंज रेट पे, अब देखो अभी फ्लोटिंग मार्केट एक्सचेंज रेट होता है, बट इससे ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे हम, नॉमिनल एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे, रियल एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे। फिर कैसे ये इम्पेक्ट करते हैं हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को, अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसीज़ हैं वो कैसे इम्पेक्ट करेंगे हमारे, जैसे डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है या डॉलर स्ट्रॉन्ग से डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट, ये सब पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर इवोल्यूशन ऑफ 5 ईयर प्लानिंग, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ समझाऊंगा कि इंडियन इकोनॉमी कैसे इवॉल्व हुई। 1950s में मिक्स सोशलिज्म मॉडल आता है, पहले 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर बात करी, दूसरे पे इंडस्ट्रीज़, फिर कैसे आगे इवॉल्व होकर गरीबी हटाओ आता है, फिर IT, फिर कैसे LPG आता है। तो ये पूरा 5 ईयर प्लानिंग समझेंगे। इवन इसमें हम प्लानिंग समझेंगे कि हमारा इकोनॉमिक जो हिस्ट्री है वो कैसे इवॉल्व होती है, तो ये काफ़ी यूज़फुल टॉपिक है। फिर अब देखो इसमें ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में क्या होगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, बट यहाँ पे फोकस क्या होगा, थ्रू मैपिंग हम जितने भी इंडियन मानसून, जो भारतीय मानसून है, उस पर क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, कैसे तिब्बत हीट होने पे, तिब्बतन प्लेटू हीट होने पे, या एल नीनो, ला नीना, इंडियन ओशन डाइपोल, इन सबको समझेंगे। और अभी जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आ रहा है इंडियन मानसून पे, कैसे अरेबियन सी वॉर हीट हो रहा है, या आपका आर्कटिक में आइस मेल्ट हो रही है, उन सबका क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है इंडियन मानसून पे, वो सब समझाएंगे। फिर दूसरा वर्ल्ड क्लाइमेट सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूपीएससी प्रीलिम। कभी वो इक्वेटोरियल पे क्वेश्चन पूछेंगे, कभी सवाना पे, कभी ट्रॉपिकल पे, कभी ट्रॉपिकल वेस्ट, कभी ट्रॉपिकल ईस्ट, कभी चाइना, कभी लॉरेंशियस, कभी मेडिटेरियन, कभी वेस्टर्न। तो इनका ये कोर टॉपिक है, और आपको सारे क्लाइमेट सिस्टम को मैं एक साथ लिंक करके समझाऊंगा, तो वो आपको काफ़ी यूज़फुल होगा, बहुत प्रीलिम्स, ठीक है। एटमॉस्फेयर और क्लाउड फॉर्मेशन, अब वायुमंडल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ज्योग्राफी समझनी है। क्लाउड फॉर्मेशन में ट्रोपोस्फेयर का समझेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर समझेंगे। तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग करूँगा, आपका कैसे इवॉल्व होती हैं चीज़ें, ठीक है, सॉरी, हाँ। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगला टॉपिक होगा हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में आप ये समझ लो कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी फेवरेट टॉपिक्स है। बौद्ध धर्म में कैसे इवोल्यूशन होता है, 6th सेंचुरी BC में दोनों आते हैं, कैसे ये ब्राह्मणिज्म डोमिनेंस को अपोज करते हैं, फिर इनके डिफरेंट सेक्ट्स है। इसको मैं पूरा PI को लिंक करूँगा प्रीलिम्स का, तो आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा। डिफरेंट फिलॉसफीज़ हैं, स्यादवाद, अनेकांतवाद, बुद्धिज़्म में कैसे सोल का कॉन्सेप्ट गॉड से रिलेट करते हैं, सब समझाऊँगा। टेम्पल आर्किटेक्चर अभी 2025 में फिर से आ गया, इन्होंने खजुराहो का पूछ लिया, चंदेला डायनेस्टी का, उससे पहले गुप्ता, चोला पूछ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं नागरा, आपका द्राविड़ा, प्लस जो जहाँ पे भी जैसे उड़ीसा में कुछ चेंजेस होता है, जम्मू कश्मीर में चेंजेस होते हैं, वो सब समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, थ्रू मैपिंग। अब विजयनगर एम्पायर, आप भी समझ लो यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर विजयनगर एम्पायर के बिना बनना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट एम्पायर था मिडीवल टाइम का। प्लस यहाँ पे फॉरेन राइटर्स आते हैं, तो वो सब काफ़ी कुछ बातें करते हैं, तो उस पर और कृष्णदेव राय के बारे में सब कुछ समझना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी उसके अराउंड घूमती रहती है। फिर इवोल्यूशन ऑफ द ब्रिटिश एक्ट, अब यहाँ पे मैं 1793 एक्ट पढ़ूंगा, 84, 1993, फिर 1813, 33, 53, इन सब के बारे में क्या क्या चेंजेस होते हैं। फिर ये हम 1947 तक जाएंगे, फिर 19 और 35 में क्या डिफरेंसेस थे, कैसे चीज़ें उस समय चल रही थी, ये सब समझाया जाएगा। गांधी जी, अब देखो गांधी जी को मैं ऐसे पढ़ाऊँगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप गांधी जी को पूरा समझ लो, क्योंकि गांधी को बिना समझे यूपीएससी निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपको एथिक्स में, ऐसे में, तो गांधी जी का रोल पूरा समझाऊंगा, कैसे उन्होंने मास मूवमेंट एक सक्सेसफुली लीड करी और भारत को आज़ादी दिलाई। फिर हम उसके बाद अब IR भी पढ़ेंगे। IR में जैसे आप लोग जो मेरे से पढ़ चुके हो, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैं IR को 99% बिलीव करता हूँ। अभी चारों क्वेश्चन आप उठा के देख लें 2025 के, वो कॉन्टेक्स्ट पूछते हैं, इवोल्यूशन पूछते हैं, और करंट में फ्यूचर कैसे जा रहा है, करंट में क्या डिबेट हो रही है। तो मेरी जो पूरी फॉरेन पॉलिसी से पढ़ाऊँगा, तो नेहरू जी के समय क्या चल रहा था, मोदी जी के समय पे क्या डिफरेंसेस है, कैसी नॉन अलाइनमेंट्स कन्वर्ट हो जाती है मल्टी अलाइनमेंट में, तो ये सब समझाया जाएगा। इंडिया US, अब डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे क्या ही बोलूँ, बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इंडिया US पढ़ाना, बट आई सी हाउ कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या चल रहा है, उससे पहले कैसे इवोल्यूशन हुआ कोल्ड वॉर टाइम पे, फिर कैसे इंडिया US क्लोज आए हैं,
चाइना को काउंटर, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, वो सब यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर आपका तीसरा कॉन्सेप्ट इंडिया चाइना। देखो 21st सेंचुरी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी चाइना के अराउंड ही रहने वाली है, तो हम पूरा सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। इंडिया चाइना कैसे नेबरहुड में है, कैसे ग्लोबली दे आर कन्वर्जिंग, फिर कैसे कंपटीशन है अफ्रीका में, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप पे डिबेट चल रही है, कैसे वो WTO में काम करते हैं एक साथ, तो ये सब समझाऊंगा, ठीक है। फिर इंडिया नेबरहुड, अभी यहाँ पे पाकिस्तान समझाऊंगा, बांग्लादेश, फिर कैसे म्यांमार में चैलेंजेस, उधर श्रीलंका, मालदीव, तो इन पर से भी छोटी छोटी चीज़ समझाऊंगा कि कैसे गुजरात डॉक्ट्राइन पे हमें फॉलो करना है, मोदी जी की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, तो ये सब सागर, महासागर, इन सबको क्लियरली आपको करंट से लिंक करूँगा। और इवोल्यूशन, इंडिया एज ए लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, अब मोदी जी जाते हैं हर जगह बात करते हैं, कैसे वैक्सीन मैत्री, कैसे G20 प्रेसिडेंसी, फिर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, इन सबको मैं लिंक करूँगा, और कैसे भारत एक विश्व बंधु और विश्व गुरु के रूप में आगे बढ़ना जा रहा है, ठीक है, क्लियर। फिर आते हैं आप इस चीज़ को क्यों ज्वाइन करना है। देखो ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं डेली 1 घंटे क्लास लिया करूँगा, उसमें मैं अराउंड 30 to 35 मिनट, 40 मिनट के आसपास पढ़ाऊँगा, और 20 से 25 मिनट आपको क्वेश्चंस कराऊँगा। क्वेश्चन में मैं प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बताऊँगा, एज मेरे 2024 में 115 मार्क्स थे दोनों GS और CSET में, और इट कैन बी मोर देन 120 अगर तीनों क्वेश्चन ऐड होते, तो आप मेरे पर ट्रस्ट कर सकते हो कि आई नो हाउ टू क्रैक दिस UPSC प्रीलिम्स एंड मेंस का आप लोग मेरे से प्रोग्राम में ऐड किए हो, 3 महीने से हम लोग डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो वो भी आपको काफ़ी यूज़फुल होगा। फिर अब बाइलिंगुअल नोट्स होंगे, देखो हिंदी वालों को मैं बस ये बोलूँगा, इंग्लिश वालों को तो ऑब्वियसली ऐसे, हिंदी वालों को बोलूँगा कि मैं दोनों भाषाओं में पढ़ाऊँगा, और ऑब्जेक्टिव होगा कि मैं नोट्स दूंगा, जो कीवर्ड पॉइंट्स होंगे वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलने वाले हैं, ठीक है। और आई ट्राई कि वो सेपरेट नोट्स हो, क्योंकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर इन डेप्थ, एंड आपको पता है कि मेरी जो भी टीचिंग होती है उसमें मेरा पूरा फोकस किस पे होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। अभी मैं और वीडियो डालूंगा जहाँ पे मैंने GS2 की एनालिसिस डाली है, कैसे 10 क्वेश्चन PIQ से, 7 क्वेश्चन GS3 में है, तो मैं कैसे आपको PIQ से लिंक करूँगा वो आपको पूरा बताऊँगा, ठीक है। फिर 1-to-1 मेंटरशिप में ऑब्जेक्टिव होगा कि आपको कोई भी डाउट हो आफ्टर क्लास यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी, तो वो भी इशू नहीं होगा। अब इसमें क्या है कि ये 1 सितंबर से कोर्स स्टार्ट होगा, ठीक है, डेली 8:30 से अराउंड 9:40 पढ़ाएंगे। 1 मंथ का इंटेंसिव प्रोग्राम है, जस्ट लाइक अ क्रैश कोर्स, जहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट और PIQ को लिंक करूँगा। अब देखो एक चीज़ बता दे रहा यार, ऑब्जेक्टिव इस फीस लेने का सिर्फ 2 हैं, एक कि सीरियस बच्चे हैं, और दूसरा मेरी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाए। मैं फ्री में, मेरे को पैसा इस लाइक सेकेंडरी, बट फ्री में पढ़ाने का ये देख रहा था कि सब बच्चे भी सीरियस नहीं थे, और प्लस मैं भी थोड़ा लेस अकाउंटेबल था, तो आई ट्राई कि बेयर मिनिमम चीज़ें आपको 1 महीने में, एक लिमिटेड वेरी लेस, आई थिंक ये बेरेबल अमाउंट है आपके लिए, आप इसको मतलब यूज़ कर सकते हो। और इसमें आई कैन प्रॉमिस कि हम लोग एक डेडिकेटेड सिंसियर एफर्ट करेंगे टुवर्ड्स आवर UPSC प्रिपरेशन, ठीक है। बाकी आप लोग जो मेरे से मिले हो तो वो तो जानते ही हैं कि आगे 1 महीने में क्या होने वाला है। सो आई ट्राई कि आप जल्दी से इसको इनरोल कर लो, क्योंकि 1 तारीख है, फिर उसके बाद हम आगे का प्रोसेस को आगे करते हैं, ठीक है। और आज दिन भी ऑस्पिशियस है, तो गणेश जी का नाम लेके वी जस्ट स्टार्ट एंड जस्ट डिकोड UPSC। वंस यू डिकोड इट यू विल क्रैक इट। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।